Let us start some questions of related to circles. आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कोशिश यही करेंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कराए गए हैं तो वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सा अगर हम फॉर्मूले को जानते हैं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दो सर्कल्स की एरिया है, उनको ऐड करके आपको जो है एक न्यू सर्कल फॉर्म करना है, एक न्यू सर्कल फॉर्म करना है। क्लियर? तो इसका मतलब है अगर मुझे इसकी डायमीटर मालूम है, डायमीटर इसकी 20 दी हुई है और इसकी डायमीटर दी हुई है 48, इट मीन्स इसकी रेडियस हो जाएगी आपके पास, क्या इसकी रेडियस R2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगी 24, डायमीटर का हाफ, एंड हियर इज R1 की वैल्यू 10। क्लियर? एंड इसकी रेडियस हमने लेट कर लिया कि कैपिटल आर है। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की एरिया को सम को इक्वल करके न्यू एरिया को बराबर करनी है। देन फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर, देन 10 का स्क्वायर प्लस पाई 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, लेट्स कॉमन हियर, पाई 100 प्लस में 576 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर हियर। पाई दोनों तरफ मैंने कैंसिल कर दिया, बोथ साइड कैंसिल, पाई को कैंसिल कर दिया। 576 में 100 अगर ऐड करेंगे तो 676, ये वैल्यू आ रही है हमारी आर स्क्वायर की। देन आर की वैल्यू हो जाएगी √676 एंड वैल्यू इज 26 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें डायमीटर मालूम करनी है, डायमीटर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई में 2, इट विल इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन सेकंड इज गिवन हियर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर 16.8, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि पहले आप क्वेश्चन को एक बार बहुत ही इजीली रीड कीजिए, देन क्वेश्चंस में उसमें कहा क्या है पहले उसको मेंशन कर दीजिए। यहां पे आपको सीधा ये दिया है कि सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का है, सर्कमफ्रेंस ये जो है डायमीटर से कितना ऐड करता है 16.8। तो यहां पे सीधा सीधा आप मेंशन कीजिए कि डायमीटर प्लस 16.8। क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? देन 2 पाई आर इज इक्वल टू डायमीटर 2r प्लस में 16.8, 2r ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड, एंड 2 पाई आर minus 2r is equal to 16.8. Here is common 2r, 2 pi minus 1. Put the value of pi, 2 multiply में 22 upon में 7, sorry not 2, 22 upon में 7 minus 1, it equal to 16.8. 2r multiply में 7, 22 minus 7 upon में 7 is equal to 16.8. 2r multiply 22 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो पुट करेंगे हम, और आंसर क्या आएगा 15 अपॉन में 7 is equal to 16.8. What about r is equal to 16.8 multiply में 7 अपॉन में 15 multiply में 2, कैंसिल आउट 2 8 जा 16, 4 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 22.8 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 5, 7 8 जा 56, 6 5 and 7 2 जा 14, 14 5 19, 19.6 upon में 5. If you divide it by 5, then 5 3 जा 15 point 5 3 जा 15, 46 3 9, 3.9 centimeter your radius. Next question is, question number 3 is, wheel has diameter 84 centimeter. Find how many revolution must it take to 792 meters. कल मैंने क्वेश्चन बताया था
एक फॉर्मूला मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि जैसे कि अगर नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किसी व्हील का निकालना हो आपको, तो आप जितनी डिस्टेंस उस व्हील ने ट्रैवल किया है अपॉन में सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील कर देते हैं। क्लियर? वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में सर्कमफ्रेंस। क्लियर? राइट हियर n is equal to distance. How much distance? 792. Clear? What about circumference? 2 multiply 22 upon में 7 multiply में 2 pi है, 2 pi और r की वैल्यू जो है आपको डायमीटर की वैल्यू इधर गिवन है 84 सेंटीमीटर। Then what about radius? Radius is equal to 42 centimeter. Put here 42 upon में 100। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया क्योंकि आपको वैल्यू जो है मीटर में डालनी है। 42 अपॉन में 100 मीटर। हियर इज द रेडियस, पुट हियर 7 6 42। क्लियर? व्हाट अबाउट n? n इज इक्वल टू 790 मल्टीप्लाई 100, ये 100 मल्टीप्लाई करेगा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 6, 11 से कट कर दीजिए, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22। क्लियर? 6 12 टाइम 4 4 3 12। n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू 300 रेवोल्यूशन। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको लिखा गया है, ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 20,176 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट 50 रुपीज पर मीटर। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, दो वर्ड्स आते हैं, एक तो एरिया ऑक्यूपाई करने का कि हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाई इन सर्कुलर ग्राउंड, देन आपको एरिया फाइंड करनी होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फेंसिंग कराना हुआ तो कितने मीटर वायर की आपको नेसेसरी होगी, जरूरत कितनी होगी, तब वहां आप सर्कमफ्रेंस को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर? अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड और इसकी एरिया आपको गिवन है 22176 मीटर स्क्वायर। ठीक है? कब आया होगा ये एरिया, कब आई होगी? जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा पाई आर स्क्वायर 22176, तब आया होगा। देन 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176। व्हाट अबाउट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176 अपॉन में 22 एंड मल्टीप्लाई में 7। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, R 108। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 108 का हम फैक्टर कर लेते हैं, है ना? 108 का अगर हम फैक्टर करेंगे देखिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी। 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 एंड 3 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 7। क्लियर? आर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। स्टार्ट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई में 21। आर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 एंड 21 का जो स्क्वायर रूट है नियर अबाउट होता है 4.5 मल्टीप्लाई। देन आर इज इक्वल टू 27 6 5 जा 33, 6 4 जा 27 एंड 27। क्लियर? नियर अबाउट 27 मीटर आपका रेडियस आ रहा है। क्लियर? व्हाट अबाउट 2 पाई आर? देन 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 एंड आर इज इक्वल टू 27। ये आपका होगा। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे कि क्या हमारी जो है वैल्यू आती है 27 मल्टीप्लाई में 2 54 कैरी 4 कैरी 5 है,
27 टू 54, 59 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10 1 11 अपॉन में 7। ये आपका सरकमफ्रेंस आएगा। अगर आपको यहां से कॉस्ट निकालनी होगी तो आपको इससे और कॉस्ट को क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विच रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल इज 45 सेंटीमीटर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये केवल फॉर्मूले बेस पे है। आपको रेडियस की वैल्यू दी हुई है 28 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू दी हुई 45। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास थीटा बाई में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, 45 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू होगी 28 मल्टीप्लाई में 28। क्लियर? 9 से कट कर दीजिए इसको, 9 5 से 45, 9 40 एंड 5 को 8 टाइम। क्लियर? 7 4 से 28, 4 2 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11, 28 मल्टीप्लाई में 11, 11 8 से 88 कैरी आया 8, 11 2 से 22 एंड 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया का फॉर्मूला आ गया, एरिया के वैल्यू आ गई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 इज car has 2 wipers which do not overlap. Each wipers has a blade of 25 centimeter sweeping through angle 115 degree. Find total area clean at each sweep of blade. है ना? मतलब एक कार का सपोज दैट ये वाइपर अगर लगा होगा, यहाँ पे मान लीजिए वाइपर है, तो ये वाइपर एक साइड ही क्लीन करेगा और जो दूसरा वाइपर होगा वो दूसरे साइड क्लीन करेगा। इट मीन्स कि जो है कितना एरिया कवर करेगा, ये सेक्टर की एरिया ही कवर करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हमें 2 वाइपर लगे, दोनों की एरिया अगर हमें निकालनी है तो मुझे निकालना होगा एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 2 सेक्टर। यहां आप चाहे लिख सकते हैं क्लीन एरिया, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला इंपोज कर देंगे 2 थीटा बाई में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में 115 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 25 मल्टीप्लाई में 25। क्लियर? सॉल्व करते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 25। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए, स्क्वायर कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 36, स्क्वायर कैंसिल करते हैं 18 एंड इसको कैंसिल करेंगे तो 11। अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन में 18। यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 625 को 23 मल्टीप्लाई 11, इट विल कम 158125 डिवाइडेड बाय 18। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1254.96। इतनी एरिया जो है वो स्वाइप कर पाती है, मतलब इतना एरिया जो है ब्लेड क्लियर कर पाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।